हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे तेजस मार्क 1 और मिग 21 बाइसन की। तो ये कंपैरिजन वीडियो होगा। ऑल दो हम सबको पता है कि LCA तेजस मार्क 1 एक बेटर एयरक्राफ्ट है, पर आज हम नंबर से और फैक्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना बेटर एयरक्राफ्ट है और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर वो मिग 21 को आउट परफॉर्म करता है। तो हम शुरुआत करेंगे एयरक्राफ्ट की कैपेसिटीज से, चाहे वो लिफ्टिंग कैपेसिटी हो, चाहे वो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी हो, चाहे वो वेपन कैरिंग कैपेसिटी हो, चाहे वो जी लिमिट झेलने की कैपेसिटी हो, और वो चाहे मैक्सिमम स्पीड हो, थ्रस्ट टू वेट रेशियो हो, रेंज हो, सर्विस सीलिंग हो। ये सब इस सेक्शन में हम कंपेयर करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम एयरक्राफ्ट्स की लिफ्टिंग कैपेसिटी से। तो जो LCA तेजस मार्क 1 है वो मैक्सिमम 4500 किलोग्राम्स लिफ्ट कर सकता है, जिसके लिए इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें जो एक आपका हार्ड पॉइंट है पोर्ट साइड इनटेक के पास, वो टारगेटिंग पॉड के लिए डेडिकेटेड है। वहीं पर बात करें मिग 21 बाइसन की, तो इसकी जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 2500 किलोग्राम्स की होगी। इसके लिए उसके पास 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें मैक्सिमम पेलोड में वो 4-500 किलो के बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, और जो 5वां हार्ड पॉइंट अंडर बेली है वो फ्यूल कैरी करने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर जो एज है वो LCA तेजस मार्क 1 को है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है और हार्ड पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं। तो जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट डबल है जो आपका मिग 21 बाइसन कैरी कर सकता है। तो फ्यूल से हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की। तो जो LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है वो इंटरनली 2458 किलोग्राम का फ्यूल कैरी कर सकता है। वहीं उसके कंपैरिजन में जो मिग 21 बाइसन है उसके जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 2900 किलोग्राम की है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एज है वो मिग 21 बाइसन को है, पर यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं हो रही है। फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भले ही मिग 21 बाइसन की ज़्यादा हो, पर LCA तेजस में जो लिमिटेड फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है उसको कैटर करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला तो आपका रिफ्यूलिंग प्रो भी हो गया, जिसमें आप इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। दूसरा, पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से आप ड्रॉप टैंक कैरी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी में ये 1200 लीटर के ड्रॉप टैंक कैरी कर सकता है, जिसमें जो एक्सटर्नली फ्यूल कैरी होगा वो इंटरनल फ्यूल कैरिंग करने की कैपेसिटी के बराबर होगा। और फाइनली जो इंजन यूज़ हो रहा है LCA तेजस में, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक का F404, उसका जो फ्यूल कंजम्पशन रेट है वो मिग 21 के तुमांस्की इंजन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो बाकी परफॉर्मेंस नंबर्स की बात करते हैं, जहाँ पर मिग 21 बाइसन को स्ट्रेट एज है। पहली बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड की। तो LCA तेजस मार्क 1 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 1.6 है, और कुछ स्पेशल सिनेरियोज में ये मैक 1.8 तक पहुंच जाती है। वहीं मिग 21 बाइसन की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 2.05 की बताई जाती है, पर ऐसी कई स्टोरीज़ हैं जहां पर पायलट इस एयरक्राफ्ट को मैक 2.2, 2.3 तक लेकर गए हैं। इंटरेस्टिंगली जो मिग 21 बाइसन में तुमांस्की इंजन लगा है उसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो अराउंड 70 किलो न्यूटन्स का है, और जो जनरल इलेक्ट्रिक का GE404 इंजन लगा हुआ है LCA तेजस में, उसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो अराउंड 90 किलो न्यूटन्स का है। तो जो मिग 21 एयरक्राफ्ट का साइज़ है, उसका जो विंग एरिया है, साथ ही साथ जो उसके एयर इनटेक की कन्फिग्रेशन है, वो उसे इनेबल करती है मैक 2+ स्पीड अचीव करने के लिए। बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट्स की सर्विस सीलिंग की, जहां पर मिग 21 बाइसन की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 57,400 फीट्स है। वहीं पर LCA तेजस की खाली 50,000 फीट है। तो डेफिनेटली मिग 21 बाइसन के पास एक एज है, पर जो मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियोज हैं उसमें उतने हाई एल्टीट्यूड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर एनिमी एयरक्राफ्ट की एबिलिटी ज़्यादा है और वो उतने हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता है तो उसको कैटर करने के लिए आपके पास मॉडर्न मिसाइल्स हैं जो उसे हाई एल्टीट्यूड पे हिट कर सकती हैं। और यही रीज़न है कि जो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट हैं,
उनकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग अराउंड 50,000 फीट्स की होती है। चाहे आप रफाल की बात कर लें, चाहे आप F-18 की बात कर लें, उनकी जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 50,000 फीट की है। तो बात करेंगे मैक्सिमम रेंज की, जिसमें LCA तेजस की जो मैक्सिमम रेंज है वो 1850 किलोमीटर की है। वेराज जो आपका MiG-21 है उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो अराउंड 660 किलोमीटर्स बताई जाती है क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में। वेराज ड्रॉप टैंक लगाने के बाद ये रेंज बढ़ जाती है, जो कि अराउंड 800 किलोमीटर्स के हो जाती है। वहीं पर LCA तेजस की फेरी रेंज की बात करें तो ये 3200 किलोमीटर की है विथ 2 एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स। और जो आपका MiG-21 है उसमें कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। आपको अगर एयरक्राफ्ट को कहीं ले जाना होता है, क्योंकि उसमें रिफ्यूलिंग प्रोब नहीं है, डिसअसेंबल करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डालकर आपको उस एयरक्राफ्ट को ले जाना पड़ता है। तो जो जी लिमिट्स हैं LCA तेजस में वो +8 से -3.5 की हैं, और FOC वर्जन में वो +8.5 तक पहुंच गई हैं। वेराज जो MiG-21 बाइसन की मैक्सिमम जी लिमिट है वो +7 तक की है। पर ऐसा नहीं है कि +7 तक ही पुल कर सकता है, ये सेफ जी लिमिट्स बताई जाती हैं। पास्ट में कई स्टोरीज हैं, सिनेरियोज हैं जहां पर पायलट्स इस एयरक्राफ्ट को +9G तक भी लेकर गए हैं, पर ये स्पेशल सिनेरियोज हैं। LCA तेजस के साथ भी ये चीज़ पॉसिबल है, जो प्रिस्क्राइब जी लिमिट है उसके भी बाहर पुल किया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट को, पर वो स्पेशल सिचुएशंस में होगा। तो क्लियरली यहाँ पर जो एज है वो LCA तेजस को है। वहीं पर हम बात करें थ्रस्ट टू वेट रेशियो की, तो जो MiG-21 बाइसन है उसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ऑप्टिमम पेलोड के साथ वो 0.76 का है। वेरएज हम LCA तेजस की बात करें तो इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ऑप्टिमम पेलोड के साथ वो 0.96 का है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो LCA तेजस है वो MiG-21 बाइसन को आउट परफॉर्म कर सकता है मनोवरेबिलिटी में। पर यहाँ पर भी एक कैच है, जो LCA तेजस है उसका विंग एरिया ज़्यादा है तो ड्रैग भी यहाँ पर ज़्यादा है। वेराज हम MiG-21 बाइसन की बात करें तो उसका विंग एरिया कम है। तो कौन एयरक्राफ्ट किसको आउट परफॉर्म करता है ये डिपेंड करेगा पायलट पे। पर अगर हम स्लाइड एज की बात करें तो वो मिलता है LCA तेजस को, क्योंकि इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेटर है। पर अगेन MiG-21 बाइसन की मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है MiG-21 बाइसन के लिए। तो ये कम्प्लीटली टैक्टिक्स की बात है कि पायलट कौन सी टेक्निक को यूज़ करता है अपने एनिमी को काउंटर करने के लिए। तो ये पायलट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा अपने एयरक्राफ्ट की और एनिमी एयरक्राफ्ट की, साथ ही साथ उसकी एबिलिटी पे कि वो अपने एनिमी के माइंड को कितना बेटर समझ सकता है। यहाँ से हम बात करेंगे एवियोनिक्स की, जहाँ पर जो एज है वो क्लियरली LCA तेजस को है, जो कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है और बेटर एवियोनिक्स के साथ इक्विप्ड है। तो इस फील्ड में हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट रडार को ही डिस्कस करेंगे। जो LCA तेजस मार्क 1 में रडार लगा है वो इजरायली एल्टा का ELM-2032 रडार है, जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 150 किलोमीटर्स की है। वेराज जो MiG-21 बाइसन है वो फेजरट्रॉन का कोपियो रडार यूज़ करता है, जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो खाली 50 किलोमीटर की है। साथ ही साथ जो मैक्सिमम ट्रैकिंग और इंगेजिंग कैपेसिटी है वो भी एल्टा 2032 रडार की ज़्यादा है कोपियो के कंपैरिजन में। तो दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। डेफिनेटली हम जानते हैं कि जो 2032 है वो काफ़ी बेहतरीन रडार है और बाय मैनी फोल्ड आउट परफॉर्म करता है कोपियो रडार को। कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि जो MiG-21 बाइसन का रडार है उसकी रडार की रेंज इतनी कम क्यों है, तो उसका जवाब ये है कि जो MiG-21 बाइसन का पर्पज़ है वो या तो इंटरसेप्शन है या फिर पॉइंट डिफेंस का है। तो जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट है उसके रडार की जो मैक्सिमम इंगेजिंग क्षमता है वो खाली 2 टारगेट की है एक बार में, जो कि कम है। पर हमको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जो MiG-21 बाइसन की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है अपने वेपन्स की, मिसाइल्स की, वो खाली 4 की है। तो 2 से ज़्यादा एक बार में इंगेज करना ये सेंसलेस बात हो गई, क्योंकि आप उतनी मिसाइल ही नहीं कैरी कर रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट के हिसाब से ये मैक्सिमम कन्फिग्रेशन है जहाँ पर रडार को ले जाया जा सकता था। बाकी जैमिंग पॉड की बात करें तो दोनों इजरायली ELM-8222 जैमिंग पॉड यूज़ करते हैं।
पर मिग 21 के साइज़ छोटा होने की वजह से उस जैमिंग बोर्ड की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो मिग 21 में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू तेजस। तो साइज़ की वजह से मिग 21 को काफ़ी एडवांटेज मिलता है स्पेशली डॉग फाइट्स में, और ये सेम एडवांटेज ट्रांसफ़र होगा LCA तेजस को, क्योंकि वो भी काफ़ी छोटा एयरक्राफ्ट है। तो अगर हम सिंपली लेंथ की बात करें तो जो मिग 21 बाइसन है वो LCA तेजस से बड़ा है लेंथ में, पर अगर हम विंग एरिया की बात करें तो मिग 21 का जो विंग एरिया है वो LCA तेजस के कंपैरिजन में कम है। तो अगर हम विंग स्पैन की बात करें तो जो मिग 21 बाइसन का विंग स्पैन है वो LCA तेजस के विंग स्पैन के कंपैरिजन में कम है। तो इस हिसाब से मिग 21 को छोटा एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। पर LCA तेजस के जो पक्ष में बात जाती है वो ये जाती है कि वो कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है जो उसके RCS को कम करते हैं। तो ये 19-20 वाली बात है जहाँ पर कहीं मिग 21 को एडवांटेज है और कहीं कहीं पर LCA तेजस को एडवांटेज है। तो लास्टली बात आती है कि अगर दोनों के बीच में डॉग फाइट होती है तो बेटर कौन सा एयरक्राफ्ट निकल कर आएगा। तो दोनों ही डेल्टा विंग डिज़ाइन है जिसकी वजह से जो उनका इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है वो काफ़ी अच्छा है, और सस्टेन टर्न रेट इन कंपैरिजन टू अदर एयरक्राफ्ट जो आपके कन्वेंशनल विंग हो गए या क्रॉप डेल्टा एयरक्राफ्ट हो गए उनके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है। तो डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट को जनरली सिंगल टर्न डॉग फाइट एयरक्राफ्ट बोला जाता है। तो ये सिंगल टर्न डॉग फाइटिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं जहाँ पर इंस्टेंटेनियस टर्न रेट ज़्यादा चाहिए होता है, पर अगर उस टर्न को सस्टेन करने की बात आ गई तो ये एयरक्राफ्ट स्ट्रगल करते हैं। तो ये दोनों के केस में है, दोनों ही डेल्टा विंग डिज़ाइन है। तो एक जगह पर जहाँ मिग 21 बाइसन का साइज़ छोटा है वहीं पर जो LCA तेजस है उसमें बेटर फ्लाइट कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो भी LCA तेजस का बेटर है, और मैक्सिमम जी लिमिट्स भी ज़्यादा है। तो थियोरेटिकली जो है LCA तेजस बेटर एयरक्राफ्ट नज़र आता है, पर लास्टली सब कुछ पायलट पे डिपेंड करेगा। तो अगर बियॉन्ड विजुअल रेंज की बात करें तो LCA तेजस डेफिनेटली बेटर रेडार के साथ इक्विप्ड है, बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस है, बेटर वेपन्स है, तो बहुत आगे है मिग 21 बाइसन के कंपैरिजन में। तो अगर मिग 21 बाइसन की बात करें तो वो पर्टिकुलर रोल्स के लिए बना था जिसके लिए वो एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट था। तो क्या LCA तेजस मिग 21 बाइसन से बेटर एयरक्राफ्ट है और बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है? तो इसका आंसर हाँ होगा। LCA तेजस मिग 21 बाइसन का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। तो मिग 21 बाइसन को आप रिप्लेस तो कर सकते हो, पर जो उसका लेजेंडरी स्टेटस है वो आप रिमूव नहीं कर सकते। वो चीज़ है और हमेशा रहेगी। इसी बात पर इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।